हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको काफ़ी हद तक हमारी वीडियो देखने के बाद में रिलीफ महसूस कर रहा होगा और आप रिकवरी एजेंट को हैंडल करने में 101% उनको टेकल करने में, उनको समझाने में बिल्कुल भी चूक नहीं रहे होंगे और सीधा उनको एडिटेट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंस जाता है तो उसको अपने भी छोड़ देते हैं। अगर आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट में अगर 200, 500, 1000 कॉन्टैक्ट हैं तो लमसम 2-4 लोग ही आपकी उनमें से हेल्प करते होंगे। तो दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। ये इस तरह की चुनौतियाँ होती हैं, इनको कभी-कभी लाइफ़ में आती हैं और इनको हमें स्वीकार करना चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होता है दोस्तों, और वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होना है। तो किसी भी भाई को हैरान, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़, अगर आप मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फँस चुके हो, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा करके पैसा डुबा चुके हो, आप बिजनेस में पैसा आपका डूब चुका है और बहुत सारी चीज़ों के कारण बंदा मल्टीपल डेब्ट में फंस जाता है, जिसमें से कारण कार्ड रोटेशंस भी है। एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब फिर आपको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो घबराना किसी को भी नहीं है। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की पूरी टीम आप सभी दोस्तों के लिए 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी सेटलमेंट आपको डेब्ट फ्री बनाने के लिए हमेशा तत्पर है। तो करना क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उससे हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है और हमसे ऑन कॉल भी कनेक्ट हो सकते हो। हम आपकी ऑन कॉल भी 101 आपको इस डेब्ट के जाल से निकलने में हम आपकी मदद करेंगे। तो अब ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बात हुई, हमने कैसे उनको बहलाया फुसलाया है, किस प्रकार हमने अपने केस पर आरटीपी डलवाई। तो चलिए देरी न करते हुए सुनते हैं। हेलो। हेलो। क्या हुआ सर, पेमेंट नहीं किए? कौन सी क्योंकि क्या? कौन सी पेमेंट नहीं की ये? फटाक से का? फटाक पे का कस्टमर का नाम क्या है? फटाक से बात कर रहा हूँ, कहाँ से गया पेमेंट क्यों नहीं आया? हम्म। हेलो। हाँ हाँ सर। कितना अनिल पेमेंट? अनिल 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 या खलील? अनिल बोला, अनिल अनिल अनिल। जा जी बोलो, अब आगे। अनिल। पेमेंट क्यों नहीं किया इसने अभी तक? कल पेमेंट नहीं यार है कल यार बड़ा दिक्कत हो गया। भाई। दिक्कत होगी तो क्या हुआ, मर तो नहीं गया ना? तो अभी पेमेंट कर दे भाई, 2 महीने से नहीं किया है, ऑफिस से अरे कॉल कल करना पड़ेगा घर पे, अच्छा नहीं लगेगा। कल बड़ी दिक्कत हो गई यार, सुन तो ले परेशानी। हम्म। हाँ क्या हो रहा है? कल बड़ी दिक्कत हो गई यार। अरे भैया, कोई भी दिक्कत हो जाए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ओके, लेना तो आई डोंट नहीं है, केयर। सुन तो ले आई डोंट केयर, एक यू विल बार। पे राइट नाउ। आई डोंट केयर, यू विल पे राइट नाउ। डोंट I हैव टाइम, don't ओके? care, I don't know what to do, toba toba, make हाँ that तो रुक, अभी डुबा डुबा room. बनाता हो। हाँ तो रुक, तेरे फैमिली वाले करेंगे, रुक 2 मिनट रुक बस। ए, हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अभिनंदन बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक के बिहाफ पे ऑन रिकॉर्डेड लाइन। क्या मेरी बात मिस्टर धनंजय जी से हो रही है? हो रही है। धनंजय जी बात कर रहे हैं? कर रहे हैं। सर आपकी आरबीएल के लोन की आरबीएल के दोनों लोन और कार्ड की रिगार्डिंग कॉल है। चेक कर पा रहा हूँ, तीनों का पेमेंट आपका ड्यू डेट है, ड्यू है, और तीनों का ड्यू डेट आपका 3 तारीख का था। तो पेमेंट पेंडिंग है। क्या स्टेटस है पेमेंट का सर? स्टेटस पेंडिंग ही है अभी तो। हाँ पेंडिंग है तो पेमेंट कराओ ना। तो पेंडिंग है तो सर आपका पेमेंट 2 तो लोन नहीं है है, अभी। 2 लोन नहीं है तो सर अरेंज करो सर। कब होगा? अरे कब करेंगे मिस्टर धनंजय? अभी नहीं हो पा रहा है अरेंज। तो कब होगा सर? वही तो कह रहा हूँ, कब होगा पेमेंट आपका? ज्यादा नहीं, 5-6 महीने लगेगा। क्यों 5-6 महीने लगेगा सर? क्यों 5-6 महीने बैंक का? और उसमें भी आप ये बोले ज़्यादा नहीं, 5-6 महीने लगेगा? एटलीस्ट कम से कम 3 लोन हाँ, है, फंड तीन अरेंज करने में तीन 5-6 महीने अकाउंट है। लगेगा बस। अरे सर 5-6 महीने क्यों लगेगा सर, ये तो बताओ ना सर। फंड लोन आना है लिया ना हर कहीं महीने तो से। पे करना करना है तो सर 5-6 महीने तक का बैंक टाइम नहीं दे सकता ना सर। एटलीस्ट एक का तो कराइए सर, आप तो एक का भी नहीं कराया सर। कौन उसके लिए नहीं दे आपको सकता 5-6 टाइम? महीने का टाइम चाहिए सर। क्यों नहीं दे सकता टाइम सर? क्यों नहीं दे सकता टाइम? कौन नहीं देगा मजाक है टाइम, क्या मेरे को सर? ये बताओ। क्यों बैंक नहीं दे सकता टाइम सर? मजाक थोड़ी ना है सर। पहले पैसा ले लो सर, फिर बाद में पैसे देने की बारी आए तो आप इस तरह कह रहे हैं 5-6 महीने। पाँच तो छः महीने साल टाइम भर आप क्यों नहीं लगेगा दिए फिर। सर? क्यों साल भर लगेगा?
क्यों साल हम भर रहेगा, अरेंज मजाक है क्या करने सर? में लगेगा ना हमको। क्यों सर अरेंज करने में साल भर रहेगा सर, ये बताओ ना सर, ऐसा क्या कौन सा पैसा वो आने वाला है जो साल भर रहेगा आपका? हद कर दिया आपने, तो साल भर रहेगा सर। हद कर दी पैसा लिया तो आपने, हद कर दी पेमेंट करो भाई सर। आपने, सर गाना मत गाओ। हद पैसा कर लिया ना, दी उधार पैसा लिया, वो आपने, उधार दो। उधार हद दो सर कर बैंक दी का। आपने। पैसा पैसा होता है नहीं, यूज करके बैठ जाते हो सर। पैसा होता नहीं है, क्या करके बैठ जाते हो? मैं वो पैसा होता नहीं है, यूज करके बैठ जाते हो। पैसा नहीं होता तो यूज तो क्यों कर लेते हो पैसा सर नहीं इतना? होता तभी तो गधे यूज करते हैं। अरे सर यूज करके तो पैसा भी देना होता है ना, ये चीज तो मुझे सब पता देना होता है होता सर। है तो इसी मैंने इस मना इसी थोड़ी नहीं फंड करा है कि नहीं देना है। तो दे भी कहा रहे हो सर, इसको मना ही करना होता है सर। तो दे भी अरेंज कहा कर रहे रहे हो हैं सर। ना मुन्ने। तो ऐसा कौन सा कितने समय से क्या कर रहे थे? 25 दिन हो चुके ना बिल बने हुए, 25 दिनों में क्या किया आपने? हवन करे 25 दिनों था, में किया हवन क्या आपने, ये करे था, बताओ। हवन करे था। सर गाना मत गाओ सर, ठीक है? तो पैसा है तुमने नहीं तो सर, गाना पूछा, गाने की सोच रही तभी है। तो। क्यों गाने गाने हाँ के तो लिए पूछा। पैसे की जरूरत होती है क्या? अरे सर ईएमआई कराया था ना, मुंह से बोले, क्या हुआ सर? वो ईएमआई नहीं पे की जा रही सर, ईएमआई आपसे नहीं हो पा रहा सर। हाँ, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो समस्या पा रहा तो गंभीर कर क्या है। रहे थे सर इतने समय से? क्या हाँ, गंभीर समस्या है सर, क्या क्या रहे थे इतने समय से फिर? बार बार नहीं ये बताएंगे बताओ हम ना सर। क्या समस्या है। क्या बार बार नहीं कराएंगे? बार बार बताना पड़ेगा, 10 बार हाँ, बताना पड़ेगा सर। ठीक है, 10 बार बताना पड़ेगा सर। जोड़ों आपको में, कोई लाइबिलिटी अपनी जिम्मेदारी जोड़ों का ही एहसास नहीं है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये समस्या है। हाँ पूरा तो अंग क्या अंग करे सर अंग उसमें, अंग तो क्या फटक करे रहा सर? है, देगी मिर्च का तड़का लग चुका है। हाँ तो कोई बात नहीं सर, पेमेंट करो सर, जो भी प्रॉब्लम है पेमेंट की बैंक को चाहिए सर। पेमेंट चाहिए तो डिसा डिले पेमेंट कर देंगे, कब करेंगे, कब होगा सर? मात्र 5 से 6 महीने में। क्यों 5 से 6 महीने लगेंगे सर, ये बताओ ना। बेसिक नीड पूरी कर रहे हो ना, घर के खर्चे पूरी कर रहे हो ना, तो वो कैसे करोगे घर सर? के वो भी तो खर्चे यूज नहीं कर कर पा रहा हूँ पूरे। क्या? तो जितने भी करे हो ना सर, जब आप घर वो कर सकते हो, जब बेसिक जरूरतें पूरी करे हो तो ये भी करो सर। बेसिक जरूरतें कहाँ पूरी कर रहा हूँ? क्यों सर? बिल्कुल। हाँ, अभी आपने कहा ना पूरी नहीं करे, पर थोड़ा बहुत कर रहे हैं सर। मांगिए सर, बेसिक पेरेंट्स से मांगिए, कलीग से बेसिक मांगिए, फैमिली जरूरतें मेंबर है भी उनसे नहीं मांगिए। पूरी कर पा रहा हूँ। ऐसा घर की जो मैं ये कह रहा हूँ सर, फैमिली से मांगो ना सर। ऑलरेडी आपको ऊपर फैमिली स्टेट हो रहा है डेली बेसिस पे। फैमिली 1% इतनी फ्लक्चुएट ज्यादा है। कैपेबल नहीं है ना, जो मेरे को इतना पैसा दे दे। तो सर ये तो आपको लेने से पहले सोचना चाहिए था ना सर, ये चीज आपको लेने लेने से से पहले सोचना चाहिए था। पहले लेने से पहले तो सोचना आपने सोचा चाहिए नहीं। था, लेकिन मैंने सोचा नहीं। आप लोगों के नहीं सोचा तो ऑफर्स इतने अच्छे अच्छे आए कि मैं सोच नहीं पाया, मेरी आंखों पर पर्दा गिर गया था। नहीं सोचा था तो सर अब कर सोचो सर, बट पैसा देने तो में नहीं सोचो तो पेमेंट करो सर। सोच रहा हूँ उसमें 5-6 महीने जाएंगे। क्या अभी क्यों तो 5-6 महीने सोचना से 6 स्टार्ट, महीने जाएंगे? और अभी जब तो पैसा नहीं था तो बिल बनने के बाद कार्ड क्यों यूज किया सर? बिल बनने के बाद कार्ड तो आपने यूज कर लिया सर। इसी वजह से तो प्रोडक्ट वो यूज मिलेगा ना, करा खाना उसके बाद आपने कार्ड यूज गधे। कर लिया। क्यों यूज किया? पहले ना सही से बात करो, तमीज से बात करो, लड़ाई तो मत तुम हमें यही घर तो पे कह बात रहे नहीं हो करी ना आपने। कि क्यों यूज करा, तो मैं वही पैसा तो कह रहा हूँ कि पैसा गधे इसी वजह से तो यूज करा, क्योंकि जब पैसा नहीं था गधे। जब पैसा जब पैसा नहीं होता है ना, सुनो सुनो, जब पैसा नहीं होता तो यूज नहीं करना चाहिए था। जब कैपेबिलिटी के हिसाब पैसा से यूज नहीं करो ना सर। होता है ना तभी तो यूज करते हैं गधे। तुझे को तो बैठाया कैपेबिलिटी के किसने हिसाब यहाँ से पर? आप बताओ, आप हमारी छोड़ो ना, अपना बताओ ना सर, कैपेबिलिटी तुझको नहीं है क्या बैठाया चेक किस करने की सर? किस बेवकूफ ने है? वो जब तेरे कहीं से भी बाजार बड़ा, जब तेरे से भी बड़ा गधा नजर सुनो, आया अरे मेरे को। आप पहले अपनी देखो ना, जेब में पैसा क्या है नहीं सर, देखूं? पैसा आपके पास है। वही कह रहा, पैसा आपके पास है नहीं है, बात ही इतनी बड़ी पैसा बड़ी कर रहे हो। नहीं है तो पैसा दिल है? तो है ना, दिमाग तो है ना। हाँ, नहीं है ना सर, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है आप में सर। और बताओ, तो वो भी क्या चीज नहीं है? है। ठीक है आपकी बात क्या है फिर हमारे पास, नहीं है ये सर। बताओ। ठीक है ना, पैसा ही नहीं है सर, ऐड नहीं करो सर, आपके कुछ है नहीं सर। जैसे आप पैसा नहीं होता ना सर, उसको ये सब बातें बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? जिसके पास पैसा नहीं होता उनको बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो पैसा नहीं, जब पैसा नहीं है ना, ये सब बातें बोलने का कोई मतलब नहीं बनता सर। कौन पहले सी पेमेंट बातें करो फिर बोलने का बोलना सर। मतलब नहीं है, बताओ ना मेरे को। पेमेंट करो, पेमेंट जो भी आप बोले पेमेंट करो सर। 100 बात की एक बात यही कहूँगा, पेमेंट कीजिए। 100 बात की ये एक बताइए बात पेमेंट में 5-6 महीने जाएंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 में जाएंगे। काम करके मैं आपके घर पे मात्र विजिट करवा देता हूँ। मात्र 160 दिन लगेंगे और पैसा तुम्हारे मुंह ठीक पर है तो देकर मारूंगा। अरे कहाँ सर, अभी आपके पास ये मिनिमम अमाउंट हो नहीं पा रहा। 5 से 6 महीने में क्या करोगे? तब तक ये अमाउंट आपका कितना ज्यादा हो जाएगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा। कर कैसे ट्रिपल तो करोगे? नहीं हो मिनिमम पाएगा आपको ना चाहिए। डबल हो पाएगा, लेकिन साल भर में 1.5 गुना हो जाएगा।
वो तो होगा, तो होगा सर, वो तो आपको देना ही पड़ेगा सर, जो चार्ज लगेगा वो दे भी आपको देना देंगे, पड़ेगा, ठीक है। दे देंगे, तुम्हारे मुंह पर भी दे देंगे, कुछ ना कुछ तुमको भी दे देंगे। नहीं, सर पहले आप ये तो करंट बिल का पे नहीं किया है, साल भर 6 महीने की करंट बात कर बिल रहे हो का सर। नहीं दे पा रहा, लेकिन फ्यूचर की तो हमारी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है ना, वो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के क्या प्लान? अकॉर्डिंग। हाँ, चलो कोई इशू नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके घर पे जीटी विजिट करवा देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फिर हो सकता है करवा आपको, दो, एड्रेस लिख लो हाँ मेरा, फिर या वेरीफाई करवा लो, बताओ मेरा एड्रेस। यही एड्रेस है ना आपका, 33 BT रोड, यही एड्रेस है ना आपको, मोसी परनार PR, यही एड्रेस है ना आपका? तुम बताओ किस लेवल के गधे हो, एड्रेस तक ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो, तुमको रखा किसने है? अरे सर पेमेंट मुझे ये बताओ सर, एड्रेस आप पिन कोड ये ना अरे 70 DRA हो कि नॉन DRA हो, ये बताओ। सर तभी कॉल, आपको सर इतनी नॉलेज लेके बैठे हो, पेमेंट तो पैसा DRA है हो नहीं या नॉलेज नॉन नॉलेज DRA हो, ये बताओ मुझे को। नॉलेज का छोड़ो, मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इतनी डिटेल देने के लिए मैं आपको ऑथराइज नहीं हूँ, इतनी डिटेल देने के लिए मैं आपको ऑथराइज नहीं हूँ सर, ठीक है, हाँ, सिंपल सी चीज है, इतनी डिटेल देने के लिए मैं आपको ऑथराइज नहीं हूँ सर। किसने ऑथराइज नहीं करा मैं तुमको? किसने नहीं दे सकता, किसने रोका हुआ है, ये बताओ। बोल रहा हूँ बैंक, आप मुझे एड्रेस का बताओ, ये इसी एड्रेस पे अवेलेबल हो ना, नहीं, 33 BT मैं रोड, स्टेट बताओ, कौन सी स्टेट है? यहाँ पे आपका शो कर रहा है दिल्ली 24 परगन्स, हाँ दिल्ली 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 में है ना अभी आप सर? हाँ, दिल्ली दिल्ली, में तो दिल्ली में हूँ, GB रोड के पास में। कोई इशू नहीं है सर, मैं एग्जीक्यूटिव विजिट करवा देता हूँ, वो आपसे बात करेंगे, ठीक है सर। एग्जीक्यूटिव भेजो अभी। पूरा कितने मुस्टैंड आएंगे, ये बताओ। क्या क्या? कितने लड़के आएंगे एग्जीक्यूटिव? तुम भी आओगे साथ में? नहीं सर, मैंने यार ड्यूटी पे आएगा, सिर्फ इतना बता दो, कौन फिर एग्जीक्यूटिव FOS, विजिट होगा, कौन ठीक है। आएगा FOS? मुझे उसकी डिटेल मेल पर भेजना, फिर मैं वेरीफाई करूंगा। नहीं सर, मेल करने के लिए ऑथराइज ही नहीं होता, मेल नहीं कर सकता, मेल तो मैं आपको नहीं मुझे कर जो सकता, भी क्लियर कर FOS दूँ ना आएगा एग्जीक्यूटिव। उसकी डिटेल चाहिए कि ये FOS आपसे मिलने मैं आएगा। आपको इतनी डिटेल देने के लिए नहीं ऑथराइज कर सकता, सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव आएगा, इतना समझ लो आप, ठीक है। अरे एक बार मेरे को भाई, एड्रेस बता दो। डिस्पोजिशन में रिमार्क लिख दे कि कस्टमर को जो भी FOS आएगा उसकी डिटेल्स चाहिए। सर इतनी डिटेल देने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव विजिट हो तो जाएगा, तू ठीक है, क्या वो धमकी चेक कर देने के लेंगे, लिए ठीक है। ऑथराइज है? बस ओनली धमकी दे सर सकता है? आपको कोई धमकी दिया नहीं जा रहा, कोई धमकी नहीं दिया जा रहा आपको, ठीक तो है, ये आपको बताया धमकी जा तो रहा दे है, रहा आपको है। धमकी लग रहा है। वो आपको धमकी पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके हिसाब से चीजें नहीं हो पा रही, इससे आपको बुरा लग रहा है, इससे आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मुझे, हंस मेरे लो सर, हिसाब से हंस लो, कोई चीजें मुझे दिक्कत नहीं है। करनी भी नहीं है, और मुझे बुरा थोड़ी लग रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तभी तो मेरे से आपको मिलने आएगा। तभी तो, हाँ कोई इशू नहीं सर, कोई वेट हाँ, कर लोगे, ठीक है। धन्यवाद, आपसे ज्यादा बात करने में कोई फायदा है नहीं, अरे एग्जीक्यूटिव विजिट फायदा हो जाएगी नुकसान तो आपकी, छोड़ो, या एक मिनट, मुझे तुम अपना नाम तो बताओ, ऐसा तुम्हारा है, नाम क्या है? बोल तो दिया सर, अभिनंदन बात कर रहा हूँ। अभिनंदन। मुझे आपका जी अभिनंदन भी करना है, आप भी आना FOS के साथ में, ठीक है। और 2 किलो ठीक है सर। चीनी, एक नेस्कैफे कॉफी और एक चॉकलेट फ्लेवर, ये 3 चीजें लेकर के आना, फिर बैठ के चाय कॉफी पी करेंगे। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है सर, बिस्कुट ठीक है, मैं बता दो, यहाँ पे एड्रेस बिस्कुट दे रहा हूँ, आपसे बिस्कुट बात करने। बिस्कुट कौन से खाओगे? पार्ले जी खाओगे? क्योंकि सैलरी के अकॉर्डिंग तो तुम पार्ले जी खा पाओगे, गुड्डे उड्डे तो नहीं खा पाओगे। अब हमारी सैलरी का छोड़ो ना सर, आप अपने अपना पेमेंट आपने क्योंकि हो नहीं पा रहा, इतनी हमारी कम सैलरी की बात सैलरी कर में रहे हो। तुम पार्ले जी अफोर्ड कर पाओगे? गुड्डे या फिर ब्रिटानिया ये सब तो तुम सर भूल ही इतनी जाओ। सर, लेकिन ना मेरे को आपकी तरह बैंक से कॉल नहीं आते सर, आपकी तरह ड्यू क्लियर करके मैं आपकी तरह ड्यू रखता नहीं सर, हमेशा ड्यू क्लियर करके चलता अरे हूँ, तो जो तुम्हारे भी पास हर महीने की बैंक की टोटल है उससे नहीं पे कॉल करता हूँ, कैसे ठीक आएंगी? है। क्योंकि तुम्हारी मार्केट में वैल्यू ही नहीं है। तुम्हें कौन 5-6 लाख रुपए दे देगा? देगा कोई? नहीं देगा। सर, हर महीने के लिए बोलता रहा हूँ, आपकी तरह मैं ड्यू रखता ही नहीं सर, आपकी तरह ड्यू रखता नहीं, हर महीने क्योंकि हाँ सर। तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा स्टेटस ही नहीं है, क्योंकि तुमको इतना बड़ा कार्ड मिल जाए, लोन मिल जाए। आपको पता नहीं ना सर, 4 बैंकों की कार्ड यूज करता हूँ, और ठीक है, और चारों का पेमेंट 4 टाइमली करता बैंकों हूँ, के? आपकी तरह झूठ कॉल नहीं बोल रहे हो। आता। चारों की? जी बिल्कुल। किसी की 20,000 लिमिट होगी, किसी की 22 होगी, इससे ऊपर तुम्हें कोई कार्ड नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता ना सर, मुझे 1 से मालूम 2 है। लाख की लिमिट है, 1 मैं से 2 तुम्हारा लाख। सिविल देख पा रहा हूँ, उसमें मुझे क्लियर दिख रहा है तुम्हारे पास कोई नहीं बीस देख बीस हजार पाएगा के आप, कार्ड है कोई नहीं देख पाएगा सर। ना। एक से 2 लाख, 1 से 2 लाख की लिमिट है, उसकी पेमेंट हम हर महीने टाइमली करता हूँ सर, हर महीने टाइमली, एक तो सिंगल कॉल नहीं आती है सर। तुम फिर कार्ड रोटेशन कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सैलरी तो कम है। 1-2 लाख की पेमेंट कैसे कर रहे हो? कार्ड रोटेशन कर रहे हो। आपको पता नहीं सर, इतनी मुझे डिटेल मालूम आप चल रहा है अपना तुम देखो, कार्ड रोटेशन कर रहे हो। आपको कुछ नहीं पता, तुम्हारी आपको कुछ नहीं आवाज पता, में चलो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी आवाज आपसे में बात अरे करने का सुन कोई ले फायदा नहीं अभिनंदन, है। अभिनंदन क्या सुन ले। सुनूं, क्या सुनूं आपकी बात, तेरी आपकी बात आवाज सुनने में के बाद दर्द बात छलक करने रहा का है। जो तू कोई फायदा है नहीं। बैंकों को अननेसेसरी पैसा भर रहा है ना, कार्ड रोटेट करवा करवा के,
10,000 की औकात है, 40,000 के खर्चे बना के बैठा है, तो तेरी आवाज चाहे में जितना दर्द भी है, दर्द चाहे जितना भी है ना सर, दर्द आपकी तरफ कॉल नहीं आती, दर्द दर्द महसूस हो रहा है। तेरे पास कॉल नहीं आती है, तेरे पास मैसेज आते रिमाइंडर। हाँ भाई, आज बिलिंग चलो कोई जनरेट हो गई है, रिमाइंडर डाल रहे हैं, जल्दी फटाफट रोटेशन करके हमारा मिनिमम भर दे। इस तरीके के मैसेज और मेल आती है तेरे पास। आपको पता कुछ नहीं है सर। मेरे को सब मालूम है रे। तू 4-5 हजार रुपए रोटेशन पे हर महीने अपने गवा रहा है। सुधर जा अभी से, नहीं तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा आने वाले समय में। अभिनंदन। कार्ड रोटेशन बहुत गंदी चीज है। बैंकिंग में टेलीकॉलर की जॉब कर रहा है तो तुझे इतना भी नॉलेज होना चाहिए कि एक इतनी कम सैलरी में 1-2 लाख रुपए घुमा रहा है। कोई आपसे बात करने का ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। नुकसान क्या है हमसे बात करने का? देखो तुम्हारा इतना मैंने नॉलेज इनहेंस कर दिया, फिर तुम पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हमारी जेब फटी हुई है, पर 2-4 महीने बाद जेब सिल जाएंगी, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। कोई इशू नहीं है सर। तो हमसे बात करके तुम्हें फायदा क्यों नहीं है? तुम्हें नॉलेज गेन नहीं हो रहा? तुम्हारा नॉलेज गेन नहीं हुआ हमसे बात करके? धन्यवाद सर, चलिए कोई इशू नहीं। अरे तू, थैंक यू। अरे 2-4 मिनट और बात। इसका पर्सनल लोन है ना, इसका बारे में तक कॉल है। कल क्वालिटी और ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। वन अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट 9818 का रेट अमाउंट 8,260 रुपी है। 5 अप्रैल आपका ड्यू डेट था। 4 दिन हुआ है, पेमेंट अब तक क्यों नहीं हुआ था? पेमेंट अभी है नहीं, फंड इशू चल रहा है। क्या सर? फंड इशू चल रहा है, अभी नहीं है पेमेंट। कब कर सकते हैं पेमेंट को? 4-5 महीना जाएगा आराम से। क्या सर? 4-5 महीना जाएगा सर। 4-5 महीने तक कैसे करेंगे सर? पेमेंट को हर महीने अपने ऑन टाइम क्लियर करते जाना है सर। अभी नहीं हो पाएगा ना, मुसीबत चल रही है। सर आपका दोस्तों से नहीं तो फैमिली से अमाउंट अरेंज करके क्लियर कीजिए सर। पेमेंट आपने ऐसे लेट करने से सिबिल पे बहुत इफेक्ट होता है। साथ में अरियर अमाउंट का ऊपर 18% पेना चार्जेस प्लस GST लगता है साल को। बैंक की तरफ से लीगल नोटिस आ सकता है और कलेक्शन एजेंट ने घर तक आने का चांसेस भी रहता है। तो शाम का अंदर नहीं तो कल का अंदर है, पेमेंट क्लियर कर दीजिए सर। 1-2 दिन में अमाउंट अरेंज करके पेमेंट क्लियर कीजिए सर। कितना अमाउंट है? 3,260 रुपी। 3,260 रुपीज? 8,260 रुपी सर। कब से पेंडिंग है? 4 दिन से सर। आपको पता नहीं क्या सर? आपका ड्यू डेट क्या है? लोन का बारे में पता नहीं क्या सर? नहीं मालूम, अभी भूल गया हूँ, इतना ज्यादा हो गया है। सर ऐसे मत कीजिए सर, पेमेंट कीजिए सर। कल शाम के अंदर क्लियर कर दीजिए पेमेंट को। फिर कैसे कीजिए? ऐसे नहीं कीजिए तो? क्या सर? ऐसे नहीं कीजिए तो फिर कैसे कीजिए? सर अरेंज कीजिए सर, कोई ऑल्टरनेट मेथड से पेमेंट अरेंज करके क्लियर कीजिए। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,60,878 रुपीज सर। 2,68,028 रुपीज। सर पेमेंट कल शाम तक क्लियर कर सकते हैं क्या सर आपने? नहीं, मुश्किल है। ठीक है सर, मैं अपडेट करेगा इसका रिगार्डिंग बैंक ने क्या लीगल एक्शन लेना है, बैंक ने देख लेता है। थैंक यू। क्या लीगल एक्शन लेगा? नमस्कार सर, ट्रू बैलेंस से बात कर रही हूँ। नमस्कार मैडम जी, कैसी हो आप? पेमेंट पेंडिंग चल रही है सर आपकी ट्रू बैलेंस की। मेरा नाम क्या है? एक सेकंड लाइन पर रुकिए, बता देती हूँ। नाम तो सबसे पहले बताना चाहिए ना आपको। बिल्कुल बताना चाहिए सर, कई बार ग्लिच हो जाता है इसलिए कस्टमर का नाम नहीं बता सकते हैं। क्या हो जाता है? कलेश? जैकी बात कर रहे हैं आप? जैकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बात कर रहा हूँ जैकी जी। ये लोन ड्यू चल रहा था आपका, अभी तक आपने अपडेट नहीं कराया, कब तक करवा देंगे सर? कितने दिन से पेंडिंग है मैडम? ये हो गए आपको लगभग सर 2 महीने। आपकी 1 मार्च और 1 अप्रैल का अमाउंट ड्यू चल रहा है सर। अच्छा, कितना टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है?
टोटल आपका 33,940 है। ड्यू अमाउंट आपका 13,320 रुपये। तो अभी तो ये अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है सर। कब होगा? सर अगर एलिजिबल हो भी जाओगे तो आई एम नॉट श्योर कि आपका सेटलमेंट होगा भी या नहीं। क्यों? नॉन स्टार्टर है? नॉन स्टार्टर स्टार्टर की बात नहीं है सर। फिर क्या बात है? कंपनी अलाउ नहीं करेगी तो आपका सेटलमेंट किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा सर। कंपनी मेरी हालात को देखकर तो अलाउ करेगी ना, 2-3 महीने से जॉब लेके। सर बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बस कोशिश कीजिए आप। हेलो? देखो सेटलमेंट का हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ जी। सेटलमेंट अभी हेलो? तो फिलहाल तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। बाद में भी ये होगा या नहीं होगा, आई होप ये होगा ही नहीं। आप 99% मान के चलो कि नहीं होगा आपका सेटलमेंट। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप एक ही EMI करके पे कर दो सर। आप एक एक EMI करके पे कर दीजिए सर। देखो 3 महीने से तो कोई पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास ड्यू टू जॉब ठीक लॉस, है। और इस मंथ जॉब लगने वाली है, अभी लगी नहीं है, बातचीत चल रही है। तो जैसे भी लगेगी तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा, विद इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दूँगा आपको। हाँ सर, आपकी जॉब कब लगेगी, आप कब पे करवाएंगे? बस लगने वाली है, थोड़ा ही टाइम लगेगा। फिर भी इस महीने के लास्ट तक लगे। अगर आप श्योर हैं तो आई होप आपको ऑफर लेटर वगैरह मिल गया नहीं, होगा अभी कि job लेटर कब नहीं है, start अभी होगी, मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा। है ना? इंटरव्यू देने जाऊँगा, और इंटरव्यू देने के बाद में ये कुछ श्योर हो पाऊँगा मैं, क्या उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया या सर रिजेक्ट किया। सर आपको आपकी पहले की कमिटमेंट याद है अपनी, क्या की कमिटमेंट? कि 28 अप्रैल को आप पे कर दोगे सर? तो अभी 28 अप्रैल आया था मेरा। तो एग्जैक्टली सर, रिमाइंडर कॉल जाएगी तो आप आगे का टाइम बढ़ा दोगे क्या? नहीं बढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपने अपना आपको नाम भी क्या पता बताया है था? कि सिस्टमैटिक आपने अपना नाम क्या बताया था? है, जो कि आपको भी पता है कि मैं सर रिया। रिया जी, मैं आपसे प्रॉमिस झूठा नहीं करूँगा। हेलो। हाँ बोलो रिया जी, बोलो। तो आपने ये 28 अप्रैल की कमिटमेंट झूठी करी थी सर? अरे नहीं रिया यार, मैंने झूठी नहीं करी, मैंने सच्ची कमिटमेंट करी है। हाँ जी। अरे मैंने सच्ची कमिटमेंट करी है। मेरा कमिटमेंट या तो मैं खुद तोड़ूंगा या भगवान तोड़ेंगे, मैं और कोई नहीं तोड़ सकता। ओके, तो मतलब हो जाएगी ना फिर 28 को आपकी हाँ पेमेंट? बिल्कुल होगी, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, जब मैं ठीक है कमिटमेंट सर, कर आप देता हूँ ना, बोलते तो तो फिर मैं निश्चिंत रहते अपने हैं। भी और नहीं सुनता कॉल हूँ। सर, कुछ कॉल? ठीक है। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, सिस्टमैटिक कॉल्स होती हैं। धन्यवाद सर। ठीक। तो सुना दोस्तों आपने डाबॉस कैसे आप लोगों को केसों पर काम करते हैं। रिकवरी एजेंट्स जब हम बात करते हैं तो उनके पास जवाब तक नहीं होते हैं कि क्या आंसर करें, कैसे इनको हैंडल करें। तो दोस्तों यही हमारी सर्विसेज का बेनिफिट है। आपको हरासमेंट मुक्त करना, आपको कोई थ्रेडिंग नहीं पहुंच पाएगी, बस आपको हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना है और एक ना एक दिन हम आपका सेटलमेंट करवा के दे देंगे जल्द से जल्द, वो भी अच्छे वेवर में। करना क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे हमसे कनेक्ट होना है और हमको अपना मैटर समझाना है, अपने केसों की डिटेल शेयर करनी है। हम आपके केसों पर सेम डे से ही काम चालू कर देंगे दोस्तों, ताकि आप जो डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, उलझ चुके हो, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिले। और दोस्तों हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारी वीडियो को जहाँ भी जिस भी कोने से देख रहे हैं अपनी लोकेशन ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताना। और दूसरी बात ये है कि हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उस वीडियो को देख करके सीखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। और मिलते हैं फिर किसी नई एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।